हैं पर दब जाते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और प्लेटफॉर्म की ताकत कितनी बड़ी होती है, आप ये सोचिए, एक आदमी इंडियन आइडल में गाना गा रहा है, वही आदमी बार में गाना गा रहा है, टैलेंट सेम था, बट प्लेटफॉर्म चेंज होती किस्मत चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। तो अगले 45 मिनट्स, 1 घंटा, राइट, अगर आप फिजिकली यहाँ बैठे हैं तो मेंटली भी यहाँ रहें, क्योंकि देखिए अब आ तो गए हैं ना। सो 45 मिनट्स में आप अपने कुछ अधूरे सपने पूरे कर सकते हैं। आपके जो सपने हैं उसको पाने का एक ज़रिया आपको मिल सकता है। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और करीब-करीब बिज़नेस का जो मेरा, वैसे तो जॉब करता था, 20 लाख का मेरा पैकेज था जॉब के अंदर, और बिज़नेस का सफ़र मेरा करीब-करीब 10 महीने पहले स्टार्ट हुआ, और आज करीब-करीब पार्ट टाइम बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख से ऊपर की इनकम मैं जनरेट करता हूँ। पर आज इस प्रोफ़ेशन को, इस बिज़नेस को जो शेयर करने जा रहे हैं, मैं उनकी बात पहले करना चाहूँगा। वो भी इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, राइट। करीब-करीब 17 लाख का जॉब में पैकेज हुआ करता था, ठीक है। एक कंपनी थी केएसबी एमआईएल कंट्रोल्स लिमिटेड, वहाँ पर वो जॉब करते थे, सेक्टर 2 नोएडा में उनका ऑफ़िस था, और 17 लाख का पैकेज हुआ करता था जॉब में। इस बिज़नेस को स्टार्ट किया करीब-करीब 10 महीने पहले, और अपनी जॉब को रिप्लेस कर दिया। जी हाँ सर, 17 लाख के पैकेज को रिप्लेस कर दिया, और आज 10वां महीना हुआ है उन्हें इस बिज़नेस के अंदर, और जो इनकम वो यहाँ से ले रहे हैं, वो करीब-करीब 7 लाख पर मंथ है सर, 7 लाख पर मंथ। और ये जो डाटा आपको बता रहा हूँ, ये हवा में नहीं कोई बात करी जाएगी, ये ऑन पेपर है सब कुछ, राइट। एंड तक टिकना ज़रूरी है इस सेशन को समझने के लिए, एंड तक, ठीक है। तो बहुत ही वंडरफुल पर्सनैलिटी है, आज यूट्यूब में भी लोग उनको जानते हैं, और मेरे मेंटर हैं, मैं आज जो भी कुछ हूँ, सिर्फ़ उन्हीं की वजह से हूँ। वो कहते हैं ज़िंदगी में एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जिसका कोई गुरु नहीं है, राइट। एक आदमी मुझे बोला मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। मैंने कहा फिर तो पहाड़ों में जाइए, आपको तो सब पता है, अंतर्यामी हैं आप, और सबको सब कभी नहीं पता हो सकता। गुरु की महत्व हमेशा रहता है। तो मेरे गुरु हैं, लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उन्होंने बहुत सारे लोगों का लाइफ को चेंज किया है। तो मैं आप सबकी घर पे जो बैठे हैं तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा, मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर गौरव भाटिया सर। सो आई रिक्वेस्ट गौरव सर, अगर वो मेरी सर, एम आई बात। ऑडिबल? आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहा है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं सर। मैं विजिबल हूँ? यस यस, विजिबल। राइट सर, थैंक यू सो मच संजुम सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम, एंड thank you so much for being a loving brother. Thank you so much for being with me. Thank you so much for trusting me. थैंक यू सर, ओवर टू यू। So great Sunday morning to everyone, right? और वैसे तो जैसे 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 क्वारंटीन है तो एवरी डे सीम्स लाइक संडे, नहीं? बट लेकिन क्वारंटीन में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस बदल चुके हैं, बहुत सारे लोगों का सोच बदल चुका है। क्वारंटीन ने कुछ ऐसा किया है हमारे साथ, राइट। मैं जिस अपॉर्चुनिटी को आपसे शेयर करने वाला हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों के पास में, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास में, हम लोगों के पास में, जैसे कि मेरे पास में भी इंफॉर्मेशन होता है बट नॉलेज नहीं होता है। और इंफॉर्मेशन से लाइफ नहीं बदला करती, मैं हमेशा बोलता हूं, इंप्लीमेंटेशन से बदला करती है। और इंप्लीमेंटेशन आदमी उसी चीज को करता है, इंप्लीमेंट उसी चीज को करता है जिस चीज में उसका कॉन्फिडेंस हो। और कॉन्फिडेंस आता है जब उसको नॉलेज होती है उस चीज के बारे में, राइट। और नॉलेज इंफॉर्मेशन से नहीं आती, नॉलेज आती है फैक्ट से। फैक्ट्स और फिगर्स जब आपके सामने आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार जो एक्चुअल क्या चीज है और हमें उस चीज को किस नजरिए से देखना चाहिए। तो मैं आज जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है वो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकाला हुआ कुछ डाटा है, कुछ वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एनालिसिस करने वाली कंपनी है उनका डाटा है, उसको मैंने कंपाइल किया है जस्ट आप लोगों के लिए, कि आप उस डाटा को देखिए और समझिए कि जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं उस इंडस्ट्री में आप अपना फ्यूचर और प्रेजेंट कैसे शानदार कर सकते हैं, राइट। और प्रेजेंटेशन के दौरान आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे माइंड में,
या तो उन्हें आप लिख लीजिएगा या फिर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन इस तरह से डिजाइंड है कि आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते चले जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगले 45 टू 60 मिनट्स हम लोग आपके साथ रहेंगे और आप भी मेंटली हमारे साथ रहिएगा सर, राइट। सो मैं शुरुआत करता हूं प्रेजेंटेशन का। अगर स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं, संजुम पाजी, इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन काइंडली चेक। ओके, एक कोटेशन मिला आज से कुछ दिन पहले मुझे, और मुझे समझ में आया कि ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए, राइट। क्या बोलता है? एंटरप्रेन्योर फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर अगर आप गूगल में डालेंगे तो लिखा आएगा सबसे पहले उद्यमी। अगर दूसरी डेफिनेशन निकालेंगे तो लिखा आएगा व्यवसायिक। मतलब उद्यमी व्यवसायिक मतलब कि उद्यमी मेहनत करने वाला, अपना काम करने वाला मेहनती आदमी, अपना काम करने वाला मेहनती आदमी। फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर। हाई गियर मतलब तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी स्लोज डाउन, क्योंकि जब भी इकोनॉमी नीचे जाता है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी हीट्स अप। मतलब कि लोग नई अपॉर्चुनिटी तराशने लगते हैं, तलाशने नहीं बोल रहा, तराशने लगते हैं, मतलब कि नई अपॉर्चुनिटी बनाने लगते हैं। क्योंकि मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाता है तो लोग अपना दिमाग यूज करना शुरू करते हैं कि कैसे हम नई अपॉर्चुनिटी को लेकर आए, राइट। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्लोरिश इन डाउन टाइम्स। फ्लोरिश का मतलब ग्रो करते हैं, ग्रो करने का मतलब बढ़ जाते हैं, मतलब कि प्रोग्रेस करते हैं। इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अपॉर्चुनिटी ही कुछ ऐसा है। हमारा अपॉर्चुनिटी आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए है, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वे बैक टू अराउंड 150 ईयर्स अगो लेके जाता हूं आपको, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स के द्वारा बदला गया, राइट। 1835 में जब लॉर्ड मैकले के द्वारा और ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला गया। उससे पहले अगर आप इंडिया का जीडीपी चेक करें 16th सेंचुरी में, तो इंडिया का जीडीपी वाज 27% ऑफ द वर्ल्ड, 27% था दुनिया का। इसलिए हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, राइट। आज धीरे 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 घटते 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 हमारा जीडीपी रह गया अराउंड, जब हम लोग आजाद हुए तो हमारा जीडीपी वाज अराउंड 2.5-3% ऑफ द वर्ल्ड, राइट, जिसको इम्प्रूव किया फिर गवर्नमेंट ने, राइट। सो बेसिकली हम आत्मनिर्भर ही थे पहले से, हम आत्मनिर्भर ही थे, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर फीड किया गया पिछले 150-200 सालों से, राइट। तो उसी आत्मनिर्भरता को समझते हुए, एंटरप्रेन्योर को समझते हुए ये प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है, जिसको मैं आपके आगे आज लाने वाला हूं सर, राइट। तो ये एंटरप्रेन्योर के प्रोजेक्ट को लाने से पहले पहले हम इंडिया का सिचुएशन चेक कर लेते हैं। CMIE, मैंने क्या बोला कि मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, जो भी रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ली गई हैं, या कहीं ना कहीं प्रूवन और टेस्टेड रिकॉर्ड से उसको लिया गया है कंपाइल करने के लिए। CMIE और CII ये दो गवर्निंग बॉडीज है इंडिया की। क्या बोलती है? CMIE बोलती है कि 14 करोड़ नौकरियां इंडिया में जा चुकी हैं, 14 करोड़ लूज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो लोग अपना काम धंधा बिजनेस छोटा मोटा करते हैं। दोनों तरह के लोगों ने, 14 करोड़ लोगों ने अपने काम को लूज कर दिया है, राइट। CII क्या बोलता है कि 30 करोड़ नौकरियां इंडिया में पोस्ट पेंडेमिक चली जाएंगी। पोस्ट पेंडेमिक का मतलब पेंडेमिक के बाद। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सबसे पहले कि ये पेंडेमिक मेरे ख्याल से तो अगस्त में चला जाएगा शायद, नहीं तो सितंबर में चला जाएगा। क्या लगता है आपको कितने समय में ये पेंडेमिक चला जाएगा, राइट? ये मैं बता दूं आपको, बहुत लंबी जंग है, अभी बहुत लंबी जंग है, राइट। लेकिन मैं बोलता हूं इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टीज, ये डिफिकल्टीज का टाइम जरूर है, लेकिन इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों ने ऐसे ही डिफिकल्टीज में रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसमें से एक मुकेश अंबानी भी हैं, पार्ले जी बिस्किट भी हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी बिकम्स द 9th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग पेंडेमिक। पेंडेमिक में वो 9वें रिचेस्ट आदमी हो गए दुनिया के पेंडेमिक के अंदर, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को उन्होंने इनवाइट कर लिया, जिसमें मार्क जुकरबर्ग भी आ गए और आपके गूगल भी आ गए। सो पोस्ट पेंडेमिक अब ये सिचुएशन तो है हमारे सामने, लेकिन इस सिचुएशन से उबरा कैसा जाए? मैं ये बिलीव करता हूं कि इंडिया, क्योंकि यंगेस्ट कंट्री है दुनिया की, हमारा एवरेज एज 29 है, चाइना दूसरे नंबर पे आता है, उसका एवरेज एज 42, मतलब 50% पॉपुलेशन इंडिया की 29 साल से नीचे है और 50% 29 साल से ऊपर। तो यंग जनरेशन है, हम बहुत ही तेजी से इस पेंडेमिक से बाहर आएंगे, और इस पेंडेमिक के थ्रू जो फाइनेंशियल पेंडेमिक है उससे बहुत तेजी से बाहर आएंगे। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आपको
हालत बता दूं थोड़ा सा, राइट। मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करता हूं, वहां पर जितनी भी प्लाईवुड इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री, वो उसमें से 40% प्लाईवुड इंडस्ट्री अब चल ही नहीं पाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोन पे चला करती थी। अगर तो बैकएंड पे पैसा हुआ तो वो अपने आप को चला पाएंगे, अदरवाइज नहीं चला पाएंगे। क्योंकि जब 100% रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था, 100% ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होती थी, 100% कस्टमर अवेलेबल होता था और लेबर अवेलेबल होती थी, तब तो वो सिर्फ और सिर्फ लोन चुका पाते थे अपने सर्वाइवल के साथ। तो अभी तो 100% अगले 8 से 10 महीने तक कुछ भी अवेलेबल नहीं होने वाला। 8 से 4, 10 में से 4 रेस्टोरेंट कभी खुल नहीं पाएंगे, उनको कोई और टेक ओवर कर लेगा जिसके पास पैसा होगा, राइट। मैं ये बोलता हूं कि अमीरी और गरीबी की खाई यहां और बड़ी होने वाली है अगर हमने अपने अंदर बदलाव नहीं किए, अगर हमने अपने अंदर बदलाव नहीं किए। क्योंकि अमीरों के पास में रिसोर्सेस है, उनके पास में पैसा है, सबसे बड़ी बात उनके पास माइंड सेट है किसी भी नई चीज को डेवलप करने के लिए, राइट। लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में रिसोर्सेज की भी कमी है, माइंडसेट का भी कमी है। इसलिए हमें अपने माइंडसेट को बहुत ही तेजी से डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम इस सिचुएशन से खुद को बाहर ला सकें और अपने परिवार को बाहर ला सकें और हमेशा के लिए फिर इस सिचुएशन से बाहर ही रहें, राइट। तो मैं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास लेके आया हूं जो कि क्राइसिस फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम बोलते हैं क्राइसिस फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि पेंडेमिक में रहकर ही बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं मिलवाऊंगा उन लोगों को आपको आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, राइट सर। तो लेट अस टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बुक पढ़ा मैंने कुछ समय पहले, इस बुक का मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर रहा। अगर आपने इस पेज को ध्यान से समझ लिया तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि आपका लाइफ कैसा रहा और आने वाला लाइफ कैसा हो सकता है। बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, राइट। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे बचपन से लेकर बड़े होने तक यही बोला गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। मेरे पेरेंटल एजुकेशन ने भी यही बोला, क्योंकि पढ़ने लिखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। मेरे स्कूल वालों ने भी यही बोला, स्कूल की टीचर्स ने, कॉलेज की टीचर्स ने भी यही बोला, सबने आपस में भी यही बोला कि साले तेरे मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा, मेरे ज्यादा आएंगे तो मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिकली अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। तो ये क्वाड्रेंट क्या बोलता है, ESBI क्वाड्रेंट, कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। ई से एम्प्लॉइज, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, यही आदमी जब अपना काम करते हैं दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। बी से बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं। आई से इन्वेस्टर्स, आई से इन्वेस्टर्स। ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं इनके पास में, ये 95% लोग हैं दुनिया में, लेकिन पैसा है मात्र 5%, मात्र 5%। क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक इन्हें बोला जाता है अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। तो इसमें से जो अच्छा पढ़ लिख लेते हैं वो क्या करते हैं, जॉब, नौकरी। जो अच्छा पढ़ लिख नहीं पाते या कम पढ़ लिख पाते हैं वो क्या करते हैं, अपना कोई ना कोई बिजनेस, पिताजी के पास पैसा होता है तो वो लगा देते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं से लोन उठाकर, कहीं ना कहीं किसी चीज को गिरवी रखकर अपना कोई दुकान खोल लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं, राइट। लेकिन पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव का मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पेंडेमिक की सिचुएशन, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। राइट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं, ये बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये दुनिया में मात्र 5% लोग हैं, लेकिन पैसा है 95%, पैसा है 95%। ये लोग क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम, सिस्टम। तो जैसा कि इंप्लॉई और सेल्फ इंप्लॉयड अपने रेट पे काम करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, रेट बढ़ाते हैं। रेट बढ़ाते हैं मतलब पहले एजुकेशन से बढ़ता है रेट, फिर एक्सपीरियंस से बढ़ता है, राइट। जैसे मैं बीटेक हूं तो मेरा एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस मैंने 10 साल जॉब किया, 11 साल जॉब किया तो वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, राइट। रेट इज इक्वल टू इनकम, इनकम बढ़ जाता है। लेकिन इनकम हमेशा टाइम बाउंडेड होता है, हमेशा टाइम बाउंडेड। जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का पैसा मिलेगा। 8 घंटे काम करेंगे तो 8 घंटे का, 16 घंटे काम करेंगे तो 16 घंटे का, 32 घंटे काम करेंगे तो 32 घंटे का। लेकिन अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट, दिन में मात्र 24 घंटे ही होते हैं, 32 नहीं होते। इसका मतलब 24 घंटे कांस्टेंट है, राइट। सो इनकम का पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, या तो मैं रेट बढ़ा लूं या फिर मैं टाइम बढ़ा लूं या दोनों चीजें बढ़ा लूं। लेफ्ट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेट। राइट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम, राइट। इसीलिए 78% ऑफ द बिलियनियर्स डू नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। 78% बिलियनियर्स के पास में कॉलेज डिग्री ही नहीं है। मेरी और आपकी भाषा में वो इलिटरेट है, मेरी और आपकी भाषा में वो अनपढ़ भी बोल सकता हूं मैं उन्हें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनके पास हमसे बड़ा नॉलेज है, हमसे ज्यादा एजुकेशन है और हमसे बड़ा माइंड सेट है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का, राइट। अब ये टाइम से कैसे काम करते हैं, टाइम को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, वो यहां देखते हैं। इनके पास अगर 1000 इंप्लॉई काम कर रहे हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है सर, राइट। ये 10 दिन में 1 लाख घंटे काम कर रहे हैं, 1 लाख घंटे।
लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट वालों से पूछें तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं, पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं सर ये लोग। तो ये लोग जो पूरी जिंदगी में करते हैं, ये लोग मात्र और मात्र 10 दिन में करते हैं, तो अमीर कौन होगा? चलो अमीरी पे आके अगर बात रुक जाए तो भी ठीक है, लेकिन ये अमीर के साथ साथ इनका इनकम इन पर डिपेंड नहीं करता, इन हजार लोगों पर डिपेंड करता है, इसलिए इनके पास टाइम भी है ये सोचने के लिए कि और क्या करूं। रिलायंस शेयर प्राइस डालिए आप, कम से कम 50 से 60 सब्सिडरी आ जाएंगी। एयरटेल शेयर प्राइस डालिए 30 से 50, 30 से 40 सब्सिडरी आ जाएंगी। कैसे इतनी इतनी कंपनी खोल लेते हैं यार ये 50-50, 60-60 कंपनी? कोई मजाक है क्या 50 कंपनी चलाना? क्योंकि इनके पास टाइम है ये सोचने के लिए कि और क्या करूं, क्योंकि ये सिस्टम बनाते हैं। ये दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें सिस्टम ना बनता हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है जिसमें सिस्टम बनता हो, और इसीलिए अपने आप को सिक्योर भी कर लेते हैं। इनके पास मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है। अगर मैं लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट वाले से पूछूं कि भाई साहब आपके पास मनी है क्या? नहीं है सर, हमेशा कम रहती है। टाइम तो होगा, चलो टाइम तो होगा भाई साहब, ये तो पूछ मत लेना, अभी भी घड़ी देख रहे हैं, राइट। सिक्योरिटी तो होगी भाई साहब, सिक्योरिटी, सिक्योर तो फील करते होगे? नहीं बाबूजी नहीं करते। ये क्यों है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम प्रिंसिपल ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, हम अपनी लाइफ में प्रिंसिपल ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, राइट। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बी क्वाड्रेंट की बात करने वाला हूं बार बार, जहां पर मनी भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है, राइट। मैं जानता हूं बहुत सारे वहां पर ऐसे लोग हैं जो कि बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लिख के बताएं कि कितने लोग हैं जो बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, राइट। क्योंकि बी क्वाड्रेंट मतलब मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। कैसे आना है उसके ऊपर ही बात करेंगे, चर्चा वही है, राइट सर। तो आगे बढ़ता हूं बी क्वाड्रेंट के साथ साथ। बी क्वाड्रेंट में सबसे पहले आने वाले आदमी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले अपना नाम किया, जे पॉल गेटी, आज से 100 साल पहले उन्होंने ये बात कही। धीरू भाई अंबानी इन्हीं को देख के इंस्पायर हुए, राइट। इन्होंने बोला कि मैं 100 लोगों का 1-1% एफर्ट लेना पसंद करूंगा, रादर देन 100% अपना खुद का देना, राइट। क्योंकि अगर 100 में से 90 लोग काम कर रहे हैं, 10 नहीं कर पा रहे, तो भी 90 रुपए मेरी जेब में है। लेकिन अगर 100% एफर्ट मेरा है और मैं काम नहीं कर पाया, तो 0 रुपए मेरी जेब में है। इसी फिलॉसफी पे सभी के सभी बी क्वाड्रेंट वाले काम करते हैं सर। चाहे वो फ्रेंचाइजर हो जैसे कि मैकडी, जैसे कि केएफसी, चाहे हल्दीराम हो, चाहे वो वैन हुसैन हो, लुइस फिलिप हो, इसी फिलॉसफी पे सब लोग काम करते हैं सर, और इसी फिलॉसफी पे हम बात करने वाले हैं, इसलिए बी क्वाड्रेंट को याद रखिएगा। दूसरा एक कर्व आपके सामने लेके आया हूं जिसको बोलते हैं एडॉप्शन कर्व। ये दूसरा प्रिंसिपल है जो शायद हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एडॉप्शन कर्व ये बताता है किसी भी इंडस्ट्री के बारे में कि कब कोई इंडस्ट्री बढ़ रही है और कब वो इंडस्ट्री डाउन जा रही है, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े लोगों के पास में एनालिसिस होते हैं कि ये इंडस्ट्री अब बढ़ेगी और ये इंडस्ट्री डाउन जाएगी, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, ये इंडस्ट्री डाउन जाएगी। इसलिए रिलायंस फ्रेश में अब पैसा नहीं खर्च कर रहे, रिलायंस फ्रेश में पैसा नहीं खर्च कर रहे, अब पैसा लगा रहे हैं जियो मार्ट में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब पैसा लगा रहे हैं रिटेल का अलग तरीके में, समझना समझना, पैसा लगा रहे हैं जियो में, राइट। तो ये क्या बोलता है एडॉप्शन कर्व कि 16% लोग किसी भी इंडस्ट्री को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बड़ा होता है, या ये कह लो एजुकेशन होती है, या ये कह लो बड़ी सोच होती है, राइट। उनका माइंडसेट बड़ा होता है। लेकिन बाकी के 84% लोग जब भी कोई नया इंडस्ट्री आता है तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता बाबूजी, ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देता हूं, 1980s में, लेट 1980s में कंप्यूटर इंडिया में आया। बहुत सारे लोगों ने बोला कंप्यूटर आ गया, अरे भैया नौकरी चली जाएगी, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, जब कंप्यूटर ही आदमी का काम करेगा तो आदमी क्या करेगा। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ने बहुत बड़ा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और लंबे समय तक दे रही है, आज भी दे रही है सर। और बाद में यही लोग डिग्रियां करके इनके पास नौकरी करने लगे, इनके पास छोटे मोटे वेंडर बन गए सर। इसी तरह से आज से 25 साल पहले पानी का इंडस्ट्री इंडिया में, किसी ने बोला पानी बिकेगा, राइट। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने बोला कि 5 नदियां तो पंजाब से बह रही हैं, इंडिया में पानी बिक ही नहीं सकता भाई साहब। लेकिन एक्वाफिना किनले करोड़ों अरबों का कंपनी हो गया सर, और आज यही लोग वाटर इंजीनियरिंग करके इनके पास जॉब करते हैं सर। तो मैं ये बताने वाला हूं कि इंडस्ट्री पहले आता है, एजुकेशन सिस्टम बाद में, और ये बाद में उसी एजुकेशन सिस्टम से एजुकेट होकर इनके पास नौकरी करते हैं, राइट। क्योंकि जब तक इनको सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता तब तक ये उसको अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन इनको विजनरी लोग होते हैं, पहले ही साफ साफ दिख जाता है।
तो हम आज दो ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जे कर्व बना रही है। क्योंकि जे कर्व का फायदा क्या है, हमारे यमुनानगर हरियाणा में प्लाईवुड इंडस्ट्री आया, ऐसी मान्यता है 20 साल पहले जो आदमी दूध बेचता था उसने भी एक फिलिंग मशीन लगा ली तो एक ही साल में करोड़पति हो गया, क्योंकि उसने बहती गंगा में हाथ धो लिए सर। तो जो भी आदमी इस समय किसी भी इंडस्ट्री में आएगा वो आदमी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हम दो ऐसी इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं जिसमें से एक आपके सामने है। जैसे कंप्यूटर लेट 1980s में इंडिया में आया, वैसे ही 1996 में ये इंडस्ट्री इंडिया में आई। और इंडिया में 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यार ये इंडस्ट्री यूएसए में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा इंडस्ट्री है, राइट। छोटी छोटी कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस में भी इतना बड़ा इंडस्ट्री है, हमारे इंडिया में इतना स्लो क्यों चल रहा है? तो क्यों ना इसके ऊपर रेगुलेटरी बनाया जाए। तो उन्होंने रामविलास पासवान जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है उनके अंदर एक विंग बनाया और केपीएमजी और फिक्की दो कंपनी को अपॉइंट किया और पूछा कि बताओ ये इंडस्ट्री का एनालिसिस करके कि ये इंडस्ट्री की इंडिया में ग्रोथ क्या है। उन्होंने बोला भाई साहब ये इंडस्ट्री तो दंग करने वाले आंकड़े हैं इसके, तो क्योंकि ये 7200 करोड़ का टर्नओवर किया इस इंडस्ट्री ने 2013 में, लेकिन 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर कर देगी। किसने बोला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया इस इंडस्ट्री ने, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी। इसका मतलब लंबे समय तक जे कर्व बनाएगी। 9 टाइम्स ग्रोथ है, 900% का ग्रोथ है इस इंडस्ट्री का। $200 बिलियन का इंडस्ट्री है सर। मतलब कि फेसबुक ने और अमेजोन ने जितना पैसा आज तक कमाया उतना ये इंडस्ट्री हर साल टर्नओवर कर रही है सर, हर साल टर्नओवर कर रही है। किसने बोला? केपीएमजी एंड फिक्की। फिक्की कौन है? इंडिया की एक गवर्निंग बॉडी है। क्या बोला? 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपाइल्ड किया हुआ डाटा है सारा का सारा। 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है सर। केपीएमजी ने क्या बोला कि 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, लेकिन 64,500 करोड़ का हो जाएगा 2025 में, 64,500 करोड़ का हो जाएगा 2025 में, राइट। उसी रिपोर्ट में आगे क्या बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया, इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन ध्यान से पूरा समझिएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, ये 645 करोड़ का हो जाएगा, 645 करोड़। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 1,81,00,000 पॉपुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। सर रिलायंस के पास ना 30 लाख इंप्लॉई हैं। इंडिया का कितना बड़ा जीडीपी कवर करता है रिलायंस, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। यहाँ पर 1,81,00,000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब हो जाएंगी तो इंडिया का कितना बड़ा जीडीपी कवर होगा, वही इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है। वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेशली काम करता है, 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व है, 1,06,00,000 वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी 2025 में। टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रॉफिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में, राइट। इसी इंडस्ट्री में एक वीडियो लॉन्च हुआ, मतलब कि जी बिजनेस पर, जिसको चलाया गया, और साथ में मैं इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड्स के लिए चलाऊंगा ताकि आप समझें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रामविलास पासवान डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह से इन्वॉल्व हैं, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज विजडम, राइट सर। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में अब है श्री रामविलास पासवान, मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वी वेलकम यू सर, थैंक you so much for agreeing to our request and being present here. With the minister, we also have his very, very dynamic secretary Sahab, Shri Keshav Desi Raju, Secretary Consumer Affairs and Foods and Public Distribution, KPMG partner, KPMG Mr. Rajat Wahi. Welcome all of you. 2 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का ये मुद्दा हमारे फिकी तक पहुंचा. We realized that this industry not only has the capacity to develop business, develop entrepreneurs, but also has capacity to serve consumers, reach out to millions and millions of people at all levels. Without taking much. मुझे पता नहीं आपने इसको ध्यान से सुना है या नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको. ये क्या लिखा है, रामविलास पासवान जी आपके सामने बैठे हैं. ग्लोबल इंडस्ट्री, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया में चलने वाली इंडस्ट्री. एम्पावरिंग का मतलब एम्पावर करने वाली, सशक्त करने वाली. मिलियंस, मिलियंस मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियंस मतलब करोड़ों. इन इंडिया, ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस इन इंडिया, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैडम ने क्या बोला वो रिपीट करता हूं. मैडम ने बोला ये इंडस्ट्री सिर्फ बिजनेस नहीं जनरेट करेगी, ये इंडस्ट्री
सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही जनरेट नहीं करेगी, लेकिन कंज्यूमर तक भी पहुंचेगी और कंज्यूमर को अच्छे से सर्व करेगी। कंज्यूमर को अच्छे से सर्व कौन करता है? अरे आज की सारी इंडस्ट्री जो आप जिसमें घर पे बैठ के सामान मंगाते हैं वो कंज्यूमर को सर्व करती है। अमेज़न इतना बड़ा कैसे हुआ? क्योंकि वो कंज्यूमर को सर्व करता है। स्विगी जोमेटो रात के 3 बजे दाल मखनी कैसे आ जाती है आपके पास में? क्योंकि वो कंज्यूमर को सर्व करता है, इसलिए इतना बड़ा कंपनी हो गया। ओला उबर कैसे इतना बड़ा कंपनी हो गया? क्योंकि वो कंज्यूमर को सर्व करता है। इसी तरह इस इंडस्ट्री के बारे में बोला, और WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने बोला कि 2017 में ये 189 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है। 2017 में मैंने बोला 200 बिलियन डॉलर 2019 में। मेरा आपसे एक प्रश्न है यहाँ पर, राइट? जो इंडस्ट्री हर साल 200 बिलियन डॉलर मतलब कि 13 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही है, वो इंडस्ट्री में तो दिक्कत नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। आपकी और मेरी समझ थोड़ी सी कम हो सकती है उस इंडस्ट्री के बारे में, क्यों? राइट? लेकिन इंडस्ट्री में तो दिक्कत नहीं हो सकती, राइट सर? ट्रिलियन, बहुत सारी कंट्रीज का इकोनॉमी नहीं होता सर ट्रिलियन में। इस इंडस्ट्री ने 2009 से लेकर 2017 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस किया है, राइट? 2017 वाज अ ब्रेकआउट ईयर, सेल्स ग्रू टू 189 बिलियन डॉलर, 189 बिलियन डॉलर का सेल किया 2017 में। मैंने क्या बोला? 2019 में 200 बिलियन डॉलर से ऊपर का इंडस्ट्री है। इंडिया की बात करें तो ये आज का न्यूज़पेपर नहीं है, ये है 23 जून 2016 का न्यूज़पेपर, ई न्यूज़पेपर जिसको हम बोलते हैं, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, और डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बेरोजगारी से बचा रहा है सर। बिल गेट्स से पूछा गया, इन्होंने बोला इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का, मैं माइक्रोसॉफ्ट नहीं करूंगा। अच्छा ऐसा बोला नहीं, लेकिन मतलब तो वही हुआ ना। मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का तो मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। वॉरेन बफेट, ही हैज इन्वेस्टेड इन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी। 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, राइट? डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, भाई साहब आपका सब कुछ चला जाए, स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो क्या करोगे? इतनी बड़ी बड़ी आपने ट्रंप टावर बनाई है, क्या करोगे भाई, क्या करोगे? इन्होंने बोला आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और काम पर लग जाऊंगा। अच्छा अभी तक तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग कहां से आया? इट इज वन एंड द सेम थिंग। वापिस चलते हैं पहली स्लाइड पे। बी क्वाड्रेंट क्या कर रहे हैं वो लोग? बी क्वाड्रेंट वाले लोग क्या कर रहे हैं? बी क्वाड्रेंट वाले लोग नेटवर्क बना रहे हैं सर, नेटवर्क बना रहे हैं बी क्वाड्रेंट वाले लोग। नेटवर्क, ये कौन सी बला है? ये कौन सी बला है? राइट, ये वही बला है जिससे आप और मैं घिरे हुए हैं। मैं घिरा हुआ हूं क्या नेटवर्क से? मैं कहां घिरा हुआ हूं नेटवर्क से? मैं बताता हूं सर आप कैसे घिरे हुए हैं। सर अगर आपके पास फोन है और आप 200-300 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं तो आप नेटवर्क से घिरे हुए हैं। आपके घर में अगर डिश टीवी आ रहा है तो आप नेटवर्क से घिरे हुए हैं। आपने अगर नेटफ्लिक्स लगा रखा है, हॉटस्पॉट लगा रखा है, घर पे वाईफाई आ रहा है तो आप नेटवर्क से घिरे हुए हैं। आपने अगर गैस की पाइपलाइन आ रही है आपके घर पे तो आप नेटवर्क से घिरे हुए हैं। आप अगर हल्दीराम पे मैकडी पे खाना खाने जाते हैं तो आप नेटवर्क से घिरे हुए हैं। बिग बाजार से सामान लेने जाते हैं, बाबा जी पतंजलि से सामान लेते हैं तो आप नेटवर्क से घिरे हुए हैं सर, राइट? सर सारे बड़े बड़े लोगों ने हमारे इर्द गिर्द, कंज्यूमर के इर्द गिर्द, पीपल के इर्द गिर्द नेटवर्क बना रखा है। हम सब लोग नेटवर्क बनाने वालों का एक हिस्सा हैं, एकमात्र पार्ट हैं, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 200-200 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, मेरा काम डन है। एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 10-10 रुपए दे रहे हैं, मेरा काम डन है, राइट? ये है नेटवर्क की पावर, नेटवर्क की पावर। और दूसरी पावर क्या है नेटवर्क की? कि बनाना एक बार पड़ता है, मेहनत एक बार लगती है, लेकिन पैसे बार बार आते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास में जियो फाइबर का। 5 साल कुछ नहीं कहा किसी को, सिर्फ नेटवर्क बिछाया, सिर्फ नेटवर्क बिछाया, आज पैसे ही पैसे कमा रहा है सर, पैसे ही कमा रहा है, राइट? बोलता है बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो 40 करोड़ कस्टमर हर महीने 200-200 रुपए का रिचार्ज कराएंगे सर। आज उसी जियो से गूगल भी आ गया, उसी जियो से फेसबुक भी आ गया। ये पावर होती है नेटवर्क की, क्योंकि जिसके पास नेटवर्क होता है सभी लोग उस पर अट्रैक्ट करते हैं। आम का पेड़ लगा दो 60 साल तक फ्रूट देगा, सेब का पेड़ लगा दो 70 साल तक फ्रूट देगा। इसको बोलते हैं सर नेटवर्क। अब यार इन सारे लोगों ने तो नेटवर्क बना रखा है, लेकिन मेरा तो कोई नेटवर्क नहीं है, तो मैं क्या करूं? अरे हम हैं ना सर, इसीलिए तो हम हैं,
इसलिए तो हम बताने वाले हैं कि आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग अपना नेटवर्क कैसे बनाएं। इनके पास पैसा भी होगा, लेकिन लोअर मिडिल क्लास लोग किस तरह से अपना नेटवर्क बनाएं, उसी के लिए हम आगे बात करने वाले हैं। फॉर्चुनेट बात यह है कि अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज इसको पढ़ा रही है इस समय नेटवर्क मार्केटिंग को, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली बोला है डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम। आपके दिमाग में अभी भी कुछ चिट फंड घूम रहा हो, अगर आपके दिमाग में कोई मनी सर्कुलेशन, इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्राउड फंडिंग टाइप कुछ घूम रहा हो अगर, राइट, पोंजी स्कीम टाइप अगर कुछ सुना हो आपने, राइट, तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। कौन बोल रहा है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है? पिरामिड स्कीम से दूर रहिए सर, चिट फंड स्कीम से दूर रहिए, पूंजी स्कीम से दूर रहिए सर। मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ये है पिरामिड पूंजी स्कीम। ध्यान से पढ़िए ये सब चीजों को, राइट। मैंने क्या बोला? मैं 2 इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग मैंने आपको बता दिया कि सर 2020 टू 2030, अगले 1 डिकेड, अगले 10 साल, सोचिए आप 3 साल बाद क्या कर रहे होंगे सर, सोचिए 5 साल बाद क्या कर रहे होंगे, सोचिए 7 साल बाद क्या कर रहे होंगे, आज आप जो भी कर रहे हैं उससे 3 साल बाद क्या कर रहे होंगे सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मैं बोलता हूं, मैं प्रोफेशनल्स को बोलता हूं, अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपए है तो 2025 में शायद आपका सैलरी 1.5 लाख 2 लाख हो। लेकिन अगर किसी और का सैलरी 1 लाख रुपए है और वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया तो उसका इनकम 10 लाख 15 लाख 20 लाख हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है सर, ज्यादा भी हो सकता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग की पावर। और उसके पास सिर्फ पैसा नहीं होगा सर, मनी भी होगी, टाइम भी होगा और सिक्योरिटी भी होगी सर, राइट सर। तो दूसरी ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कौन सी बला है ये? अब इसको देख लेते हैं क्या है ये। एफएमसीजी इज द 4th लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया, 4th लार्जेस्ट सेक्टर, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड बोलता है कि ये 3.6 लाख करोड़, मिलियन में लिखा हुआ है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, 3.6 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है 2018 में। 2020 में ये इंडस्ट्री डबल हो रहा है, 7.2 लाख करोड़ डबल हो रहा है 2020 में, और 2025 में फिर से डबल हो रहा है 15.1 लाख करोड़। इसका मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एफएमसीजी क्या है? क्या है एफएमसीजी? एफएमसीजी फास्ट मूविंग, मूव करने वाला, कंज्यूमर कंज्यूम होने वाला गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को बोलते हैं एफएमसीजी, राइट। 3 मेजर सेगमेंट है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, फूड एंड बेवरेजेस, आटा दाल चावल बाकी सब कुछ जो आप खाते पीते हैं, राइट। हेल्थ केयर में 3 चीजें आ जाती है, मैं हमेशा बोलता हूं, हवा पानी खाना, हवा पानी खाना, हवा को प्यूरिफाई रखने का सामान, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, पानी को प्यूरिफाई करने का सामान और खाना, राइट। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर में घर की साफ सफाई, राइट, आपके साथ में मेन ग्रूमिंग, वुमेन ग्रूमिंग, इसको बोलते हैं पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स पूरा इसी में आ जाता है। ये पूरा रेंज होता है एफएमसीजी का। अच्छा, एफएमसीजी में अब कौन कौन सी कंपनी है भाई इंडिया में? कौन है एफएमसीजी में? कोई करता थोड़ी है एफएमसीजी। बाबूजी मैं आपको बता दूं कि जब पैंडेमिक में आपने जूते नहीं खरीदे, आपने फर्नीचर नहीं खरीदा, आपने कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन आटा दाल चावल खरीदने गए आप, लेकिन तेल साबुन खरीदने गए आप, लेकिन कपड़े धोने का, बर्तन धोने का सामान खरीदने गए, घर की साफ सफाई का सामान खरीदने गए आप सर, राइट। इतना बड़ा इंडस्ट्री है सर ये, और इंडिया का ही नहीं दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन इसमें है या तो इसमें आना चाहता है सर, राइट। बाबा जी पतंजलि वाले किसमें है सर? इसी में तो है, एफएमसीजी में। पूरा रेंज है सर, पूरा रेंज। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा का मोर, मित्तल का इजी डे, रिलायंस का रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, मेट्रो मॉल, डाबर, गोदरेज, टाटा, अदानी, कौन नहीं है भाई इसमें? सभी के सभी एफएमसीजी में है, सभी के सभी। और इन्होंने एफएमसीजी के थ्रू नेटवर्क बना रखा है। बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि मेरे को एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी मेरा 10 रुपए का पेस्ट कर रहे हैं तो मेरा काम डन है। मेरे को एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, नेस्ले वाला बोलता है करोड़ों आदमी मेरी 10 रुपए की मैगी खा रहे हैं तो मेरा काम डन है। पार्ले जी बिस्किट वाला बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 5 रुपए का पार्ले जी खा रहे हैं तो काम डन है। डाबर वाले ने तो हद ही कर दी, बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी अगर मेरी 1-1 रुपए की हाजमोला खा रहे हैं तो मेरा काम डन है। बात समझ रहे हैं सर? क्या बना रखा है इन्होंने? नेटवर्क, नेटवर्क। अब इन्होंने तो बना रखा है, हम इन्हीं को अमीर बनाई जा रहे हैं। हम कब अमीर बनेंगे? जब हम अपना नेटवर्क बनाएंगे। हमें मौका कौन देगा? डायरेक्ट सेलिंग। 3 कॉम्बिनेशन बड़े खतरनाक है सर, डायरेक्ट सेलिंग प्लस एफएमसीजी। तीसरा कॉम्बिनेशन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, घर पे बैठ के सामान डिलीवर होना, घर पे बैठ के। स्टे सेफ स्टे होम, कोरोना का नारा है हमारा, स्टे सेफ स्टे होम एंड अर्न मनी। पैसा कमाएं सर, पैसा कमाएं, राइट। हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 साल हो गए सर कंपनी को,
31% प्लस 50%, 81% खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। 350 प्रोडक्ट हैं खुद के मैन्युफैक्चरिंग में, और 19% 250 ब्रांड्स के साथ, जिसमें मदर डेयरी है, कैच के मसाले हैं, गोल्डी मसाले, राजधानी आटा दाल चावल, पंसारी, ये सारे ब्रांड्स हैं, इनके साथ टाई अप है, राइट। इसका मतलब तकरीबन और तकरीबन 3000 प्रोडक्ट हैं सर। इसीलिए कंपनी इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अभी मैं बताता हूं कैसे। 2004 में स्टार्ट हुआ, 79% एनुअल ग्रोथ के साथ 2018 में कंपनी ने किया 1850 करोड़, 2019 में किया 2500 करोड़ से ऊपर। इकलौता इंडियन कंपनी है जो 8 कंट्रीज में जा चुका है सर। यस, दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड ओमान। और सऊदी अरेबिया और दुबई में कोई भी प्रोडक्ट बेचना अगर गलती से भी सही नहीं हुआ तो वहां लाइसेंस नहीं कैंसिल हुआ करते सर। आपको पता है क्या हुआ करता है, राइट सर। तो इसका मतलब क्वालिटी का कितना ख्याल रखा होगा, और इंडिया में जब नंबर 1 है तो क्वालिटी का ख्याल तो रखा ही होगा सर। ओपनिंग अभी थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और फिलीपींस इसी साल ओपन कर देंगे 2020-2021 तक। विजन 20,000 करोड़ सर, 2500 करोड़ से 20,000 करोड़, 64,500 करोड़ का टोटल इंडस्ट्री है। एक ही कंपनी जब 20,000 करोड़ टारगेट कर रही है, इसका मतलब 30% बिजनेस एक ही कंपनी कर रही है। इसका मतलब कितना बड़ा विजन हो सकता है सर। इसीलिए नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, नंबर 1 ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100 ग्लोबल सेलिंग कंपनीज। ओनली इंडियन कंपनी है सर जो टॉप 100 में आती है। करंट में रैंक है 30, टारगेट टू बी इन टॉप 10 ग्लोबल बाय 2025। टॉप 10 में आना है सर। फोर्थ चीज मैं आपके सामने लेके आया हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप के बिना दुनिया में कुछ नहीं चल सकता सर। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ एक ही दम पे चलती हैं, वो है लीडरशिप, राइट। एंड वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मोस्ट वंडरफुल मैन इन नेटवर्क मार्केटिंग, मिस्टर सोनू शर्मा। ये हमारे मेंटर हैं। श्री सोनू शर्मा सर की वजह से आज मैं जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ, इन्हीं की वजह से बोल पा रहा हूँ। और आप बड़े फॉर्चुनेट हैं कि आज आपको इनको सुनने का मौका मिलेगा सर। अगले 10 मिनट बाद इनको सुनने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन सर ये खतरनाक खिलाड़ी हैं सर, खतरनाक खिलाड़ी, जबरदस्त खिलाड़ी सर। इंडिया के नंबर 1 ब्रांड है नेटवर्क मार्केटिंग के सर, नंबर 1 ब्रांड। इसीलिए हमारी टीम का नाम है सर टीम सोनू शर्मा। टीम सोनू शर्मा सर के नाम से ही नाम इसलिए है क्योंकि सर ब्रांड बहुत बड़ी चीज है सर। और सर ब्रांड बने हैं सर अपनी मेहनत से। और आज तकरीबन इनकी बुक्स, इनका 5 लाख कॉपी सेल हो चुका है अमेज़न पे। कहीं जाने का जरूरत नहीं है सर, यूट्यूब पे डालिए सोनू शर्मा। 3.9 39 लाख लोग हैं सब्सक्राइबर। और मजे की बात यह है कि कॉर्पोरेट में तकरीबन 90 कॉर्पोरेट से ऊपर इनसे अपना सेल्स का ट्रेनिंग लेते हैं, राइट। इनसे अपने एम्प्लॉइज को ट्रेंड कराते हैं सेल्स के ऊपर, मोटिवेट कराते हैं, इंस्पायर कराते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। और यंग एंटरप्रेन्योर का अभी रिवार्ड भी मिला है सर को। मैं अभी लगाना भूल गया, अगली बार जरूर लगाऊंगा, राइट। अगर आप आईसीआईसी से हैं, टाटा से हैं, लुमिनस से हैं, बजाज से हैं, एजीएस से हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं, अगर आप एचपी से हैं, कहीं ना कहीं रिलायंस से हैं, तो सर आपकी कंपनी में ट्रेनर हैं सर, राइट। तो इन्हीं को आज आपको सुनने का मौका मिलने वाला है जबरदस्त तरीके से। साथ में बने रहिए सर, राइट। ये छोटा सा मेरा प्रोफाइल आ गया सर। तकरीबन मतलब लाखों लोगों को वी हैव ट्रेन्ड, दिस लीडरशिप हैज ट्रेन्ड मोर देन 10 लाख पीपल, राइट। ये मैं सेंटर में बैठा हूं यहाँ पर। यहाँ 5 करोड़ की टर्नओवर से लेकर 80 करोड़ तक के टर्नओवर तक के लोग हैं। यहाँ कंपनी के जीएम हैं, यहाँ कंपनी के वीपी हैं, राइट। यहाँ हाउस वाइफ्स हैं, यहाँ स्टूडेंट हैं, और सबके सब शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर रहे हैं सोनू सर की मेंटरशिप के अंदर सर, राइट। तो साथ में बने रहिए सर। ये एक जबरदस्त चीज आपको दिखाने वाला हूं। ये जून मंथ परफॉर्मेंस है टीएसएस के लीडर्स का। टीएसएस के लीडर्स सर, रिवॉल्यूशन है ये, रिवॉल्यूशन। टीएसएस के लीडर्स, राइट। और 1.5 लाख से ज्यादा 9 लीडर्स का इनकम है सर। 70,000 से ज्यादा 23 लोगों का, 50,000 से ज्यादा 37 लोगों का, 30,000 से ज्यादा 56 लोगों का। जहां पेंडेमिक में लोगों की डिक्रीमेंट हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है सर, वहीं पेंडेमिक में टीएसएस के लीडर्स बढ़ते जा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सोनू सर का स्ट्रेटेजीज एंड आइडियाज हमारे साथ में है सर, एंड मेंटरशिप हमारे साथ में है। जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो कंपनी का नाम है वेस्टीज, राइट। टॉप ब्रांड इन इंडिया एंड 30th नंबर इन द वर्ल्ड।
इकलौता इंडियन कंपनी है, बड़े प्राउड की बात है। वेस्टीज का मतलब होता है फुटप्रिंट्स पे चलना, राइट, और सक्सेस के फुटप्रिंट्स पे चलना 30th नंबर पे आता है। जबरदस्त कल्चर है सर, जबरदस्त कल्चर, राइट। कुछ लोगों का पे आउट दिखाना चाहूंगा, कुछ लोगों का, हालांकि मेरे पास बहुत सारे पे आउट्स हैं, लेकिन मैं कुछ चंद लोगों का दिखाना चाहूंगा स्पेशली आप लोगों के लिए। 10वें महीने का पे आउट है सर, किसी का 10th, किसी का 9, क्योंकि टोटल सबको 10 महीने हुए हैं सर। संदीप जी वन ऑफ द डायनामिक पर्सनैलिटी, ये मेरे दिल के बहुत करीब, राइट। पिछले महीने का इनकम है 4,17,000 सर जी। पेंडेमिक है, पेंडेमिक, घर से बाहर नहीं निकलना, राइट। 4,17,000 पिछले महीने का इनकम है। लास्ट मंथ इनकम, 10वें मंथ का इनकम, राइट। इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, 48,000 का नौकरी करते थे, आज इनकम देखिए सर 10 गुना हो गई है, राइट। वीरेंद्र जी सर, यंग लड़का सर, 20 साल की उम्र में आदमी को अपने करियर बनाने की पड़ी होती है, वो रिज्यूम तो बाद में बनता है, सीवी लेके घूम रहा होता है सर, सीवी लेके। लेकिन यहाँ इनकम देखिए सर, बड़े बड़े जीएम का, बड़े बड़े वीपी का 3,81,000। ये सर इस इंडस्ट्री का पावर है कि संदीप जी जैसे, वीरेंद्र जी जैसे और इनके जैसे कई और मेरे जैसे आम लोगों को मौका देता है अपना हुनर आजमा के कुछ बड़ा करने का। और साथ में जब ये सोनू सर जैसे आदमी हो तो क्या क्या किया जा सकता है, जब सोनू सर जैसी शख्सियत हो तो सर। यंग लड़का सर, 20 साल में धुएं गाड़ रखे हैं सर, राइट। संजुम भाटिया जी जिन्होंने होस्टिंग किया, लास्ट मंथ का इनकम 1,55,000 सर, 55,000, 1,55,000, 20 लाख का नौकरी करते थे सर, और आज बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। गौरव मिश्रा वन ऑफ द डायनामिक पर्सनैलिटी, इस समय बहुत शानदार इनकम अर्न कर रहे हैं यहाँ से। मनीषा जी बीइंग अ हाउस वाइफ 1,58,000, इन्हीं के साथ इनके हस्बैंड पुनीत जी 1,58,000। और ये यंग लड़का नीर, बहुत ही डायनामिक लड़का, अभी इसने, लड़के ने 3 लाख का बाइक लिया है यार, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं दिल्ली जाऊं और इसकी बाइक चलाऊं यार, क्या मजा आने वाला है, नहीं क्या, राइट। और जबरदस्त पर्सनैलिटी, शानदार जानदार पर्सनैलिटी सर, मतलब जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे मजा आने लगता है यार कि क्या लोग हैं यार, इंस्पिरेशन मिलता है। और अब हम अगर जवानों के साथ काम करेंगे ना तो जवान रहेंगे लंबे समय तक, यस और नो, राइट। पंकज कोहली जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 1,73,000 लॉकडाउन का इनकम है सर। अभिषेक मलिक 1 लाख का इनकम है सर, लास्ट मंथ का 1 लाख का इनकम, डायनामिक पर्सनैलिटी, राइट सर। और गौरव सिंह जी 83,000 का इनकम। ऐसे ही सर बहुत सारे यंग लड़के, करण कौशिक, राइट, अंशुल जैन, गुलशन अवस्थी, रवि जी, जोगिंदर जी, शिवानी जी 62,000 का इनकम। ऐसे ही सर जबरदस्त, मेरे पास झड़ी लगी पड़ी है सर इनकम की, मैं दिखाता रहूं अगर और बखान करता रहूं तो मुझे सर रात हो सकती है, क्योंकि ये हर लीडर इतना टैलेंटेड है, ये हर लीडर की पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त हो चुकी है सर। ये कितना पैसा कमा रहे हैं आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पैसे को कमाते कमाते ये इंसान क्या बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है सर। आज इनकी स्किल्स क्या डेवलप हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट है। और ये सर मेरा पे आउट है लास्ट मंथ का, ये 7वें महीने का है 3,05,000, 8वें महीने का 3,31,000 और 9वें महीने का 3,48,000। टोटल तो हुआ 9,86,000, लेकिन 10वें महीने का एक्सक्लूसिव पे आउट है 6,85,000, मतलब तकरीबन और तकरीबन 7 लाख के आसपास 10वें महीने का पे आउट है, राइट। वैसे 10वें महीने का 10 लाख होना चाहिए, नहीं, अब मुझे समझ में आ गया, 3 लाख पीछे हूं मैं, रिकवर करता हूं कुछ। अब जो अगला पे आउट दिखाने वाला हूं वो बम है सर, बम, वो आप को हिलाकर रख देगा सर, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी सर। 10वें महीने में क्या हो सकता है वो है मेरे मेंटर का, सोनू सर का, 17,28,903, 17 लाख सर। 10th मंथ का पे आउट 17 लाख का पे आउट सर, जबरदस्त शानदार पे आउट सर, राइट। किसी के भी दिल और दिमाग पे आग लगा दे सर। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, प्रोडक्ट, डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट हैं। करना क्या है आपको वो बताने वाला हूं सर, कि आपके पास में अमेज़न का ऐप है, ग्रोफर का ऐप है, मेक माई ट्रिप, जस्ट डायल, दुनिया भर की ऐप है सर। क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और सामान मंगाते हैं। ऐसे ही वेस्टीज का ऐप आपको इंस्टॉल करना है एब्सोल्युटली फ्री में, और सामान मंगाना है, प्रोडक्ट बाय करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट बाय करते हैं आप वेस्टीज बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको बताएंगे कि कितने से स्टार्ट करके इस बिजनेस में क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप इस बिजनेस को एक्स अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो क्या फायदा होता है, अगर
वाई से स्टार्ट करते हैं तो क्या फायदा होता है, ये वो लोग बताएंगे जिन्होंने आपको इनवाइट किया। बस करना सिर्फ सिंपल है, शॉपिंग करना है सर, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट दोबारा से बोल रहा हूँ नहीं करनी, शॉपिंग करना है। इन्वेस्टमेंट मुझे बोला होता मैं भी नहीं करता सर, मेरे पास थे ही नहीं पैसे, राइट। शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ केयर का खरीद सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, शुगर को सेट करने के लिए कुछ ना कुछ, डायबिटीज को सेट करने के लिए, फिटनेस एंड डाइट, वुमेन हेल्थ, हार्ट को सेट करने के लिए कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, हेयर केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक्स मतलब कि पूरा का पूरा स्किन केयर में कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं सर। एग्रीकल्चर का रेंज है, हेल्थ फूड, राइस ब्राइन ऑयल, ऑलिव ऑयल, टी, कॉफी, गैनोडर्मा कॉफी, राइट, पेस्ट, टूथपेस्ट, पूरा का पूरा बंच, राइट, एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर जिसके बारे में अभी आगे बात भी करेंगे, आयुष शांते मतलब कि आयुर्वेदा, ट्रू मैन मेन रेंज है, ये स्किन फॉर्मूला 9 है, पेरिस का कंपनी है जिसके एक्सक्लूसिव राइट्स वेस्टीज के पास में है ऑल ओवर वर्ल्ड बेचने के लिए, इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग है। हेवेस्ट ऐसा डिसइंफेक्टेंट्स है हेवेस्ट के कि एक बार फर्श पे मार दीजिए 6 दिन तक डिसइंफेक्टेंट नहीं आते, 6 डेज तक, कोरोना काल में बहुत जरूरी है सर, राइट। मिस्ट्रल ऑफ मिलान, राइट, इसके भी एक्सक्लूसिव राइट, इटली का कंपनी है, वेस्टीज के पास में, ऑल ओवर वर्ल्ड वेस्टीज इसको मैन्युफैक्चर करता है, वेस्टीज इसको बेचता है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, राइट। 25% डिस्काउंट भी है, इन प्रोडक्ट्स के थ्रू भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल प्रोडक्ट अपने घर का लेना है जो भी आपको चाहिए इस समय, राइट, और जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ सकता है सर। ऐप डाउनलोड किया और ऐप डाउनलोड करते ही, प्रोडक्ट बाय करते ही सर आप 9 इनकम का हिस्सा बन जाते हैं, 9 इनकम का, जिसमें से 3 इनकम को एक्सप्लेन जरूर करूंगा। हाउस फंड, 300 से ज्यादा लोग इनके हाउस फंड से वेस्टीज के अपना पहला लग्जरी घर बना चुके हैं सर। 5000 से ज्यादा लोग अपना पहला गाड़ी ले चुके हैं सर, और 300 से ज्यादा लोग लग्जरी कार ले चुके हैं विद इन ईयर, विद इन 1 साल में, मतलब अब से 1 साल में हम लोग भी लग्जरी, मेरे पास फॉर्च्यूनर है इस समय, मैं भी कार चेंज करने वाला हूं सर की कृपा से, सोनू सर के मेंटरशिप में, राइट। और ये 34 इंटरनेशनल ट्रिप, ट्रैवल फंड, मतलब पूरी दुनिया घूमिए, कार लीजिए, घर लीजिए, जो जो आपके ड्रीम है आप लीजिए सर, 9 वेज ऑफ इनकम के थ्रू। ये देखिए सर, ये नजारा देखते ही बनता है सर, देखते ही बनता है। कर मैं कार कार्निवाल देख रहा था जहां पर 138 कारें थी सर 2018 में, क्या कार्निवाल था, रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे यार, राइट। आपको डिसाइड करना है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ, कि आपको 10,000 का इनकम चाहिए, 15,000 का, 50,000 का इनकम चाहिए पहले महीने में, या कितना इनकम चाहिए, उनके साथ आपको डिसाइड करना है। 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर जरूर बात करूंगा सर। देखिए आपके घर में टीवी है, लेकिन फिर भी सैमसंग टीवी बनाता है, एलजी टीवी बनाता है, क्यों बना रहा है? क्योंकि लोग अपने टीवी को अपग्रेड करते हैं। आपके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी सैमसंग, एलजी और बहुत सारे लोग आज मोबाइल बना रहे हैं क्योंकि लोग अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हैं। एप्पल हर साल अपने मोबाइल को अपग्रेड कर देता है। इसी तरह वाटर प्यूरिफायर में भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिससे आप अपग्रेड करके अपने आप को ज्यादा बेहतर पानी दे सकते हैं। शार्प क्लेम करता है कि वो 100% सेफ वाटर देता है, नॉट ओनली क्लीन वाटर, सिर्फ साफ पानी नहीं देता, सेफ पानी देता है। दूसरी चीज क्लेम करता है 99.9% इम्प्यूरिटीज विद टेस्ट सर्टिफिकेट। कोई भी वाटर प्यूरिफायर मार्केट में आपको टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं देगा। जापानी निराले हैं यार, जापानी टेक्नोलॉजी में इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। 107 साल पुरानी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इनके पास वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर के। दूसरा प्रोडक्ट, इसका मार्केट का कीमत वाटर प्यूरिफायर का 32,000 है, आपको यहाँ पर ये पड़ता है अराउंड 25,000 में। किस तरह से ये और भी सस्ता हो सकता है, उनसे बात कीजिए जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। दूसरा प्रोडक्ट है, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि इसने मेरा 10 साल का, बीमारी तो नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम दूर किया है। बताऊंगा कौन सा। इसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। कोरोना वायरस का भी सर्टिफिकेट है इसमें 2004 का, 2004 में जो कोरोना वायरस तो था। अभी वाले का सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि टेस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन ये इकलौता एयर प्यूरिफायर है वर्ल्ड में जिसके पास में 32 टेस्ट सर्टिफिकेट हैं। कम से कम नहीं तो 10 वायरसेस पे टेस्ट हुआ है, 10 बैड बैक्टीरिया फंगस पे ये टेस्ट हुआ है, राइट। साइनस, 10 साल से साइनस था सर, मेरी साइनस की बीमारी को इसने 2 महीने में ठीक कर दिया। इस साल मुझे साइनस ही नहीं हुआ। अस्थमा, एलर्जी जैसी बीमारी में 3 हफ्ते में फर्क लेके आ सकता है। ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। और इस समय रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। करंट कोरोना वायरस में भी ऐसा वीडियो है जिसमें लोगों ने इसका यूज किया है और उनका रिकवरी जल्दी हुआ है सर।
यस, रिकवरी जल्दी हुआ है, राइट, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोरोना यहीं से आता है सर, यहीं से घुसेगा, गले में जाएगा, फिर नाक में जाके, फिर यहाँ से जाके लंग्स में घुस जाएगा। इन्हीं चीजों को सेट रखना है। लोग मेरे से पूछते हैं सर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है? मैं बोलता हूँ एयर प्यूरीफायर ले लो आंख बंद करके, क्योंकि वो घर में रखोगे आप, 4 लोग रात को सोएंगे एयर प्यूरीफायर में, 8 घंटे के लिए उनके लंग्स रेस्ट पे जाएंगे और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग होंगे सर, राइट। ये लिखा हुआ सर H1N1, H5N1, सार्स वायरस, कॉक्सटकी वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, ये क्या आ गया सर? पूरा का पूरा डिटेल आ गया सर, राइट। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो यार कम्युनिकेबल डिजीज पे काम करता है। मैं आपको दिखा दूं कि अभी अभी WHO ने डिक्लेयर किया है कि कोरोना वायरस जो करंट वाला है वो कम्युनिकेबल है सर। कैसे? इनडोर एयरबोर्न स्प्रेड ऑफ वायरस पॉसिबल, WHO ने बोला है, राइट। मतलब ये कमरे के अंदर, घर के अंदर, क्लिनिक के अंदर, जिम के अंदर, ऑफिस के अंदर किसी को भी हो सकता है, एयर के थ्रू भी फैल सकता है। दूसरा अखबार आ गया, कोरोना वायरस कैन बी एयरबोर्न इंडोर, हु कंफर्म्स, हु मतलब WHO कंफर्म्स, राइट। 3 साल का वारंटी है सर। ये आ गया एयर प्यूरीफायर, 19,500 का इसका मार्केट प्राइस है, लेकिन यहाँ पर आपको 16-17 हजार में कैसे पड़ेगा, उनसे बात कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, राइट। मैंने क्या क्या बताया आपको? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ग्रोइंग है सर, FMCG ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वेस्टिज एक, ये सभी इंजन है सर। डायरेक्ट सेलिंग एक इंजन है अगले 10 साल के लिए कम से कम, जो रिपोर्ट है, उसके बाद तो लंबा चलेगा। FMCG एक इंजन है, वेस्टिज एक जबरदस्त विजनरी कंपनी है, द मोस्ट विजनरी लीडरशिप इन इंडिया, TSS टीम, सोनू शर्मा, ये चारों जब मिल जाएंगे, 4 इंजन जब मिल जाएंगे, तो सोचिए कितनी तेज चलेगी गाड़ी, कितनी तेज चलेगी गाड़ी, इज इक्वल टू 100% सर्टेन ग्रोथ सर, 100% सर्टेन ग्रोथ। और मैं अब आपको मिलवाने वाला हूं अपने मेंटर से, जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, राइट। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करूंगा उस इंसान को जिस मतलब लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन, जिन्होंने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया, राइट। वो अगर मुट्ठी खोल दें तो मेरे जैसे लाखों गौरव भाटिया निकल आए सर। तो मैं बुलाना चाहूंगा विदाउट एनी डिले मेरे गुरु, मेरे मेंटर और इस इंडस्ट्री के रिवोल्यूशनरी मैन, द ब्रांड एम्बेसडर, राइट, मिस्टर सोनू शर्मा सर को। राइट, एक सेकंड देखता हूं मैं सर को। सर आर यू अवेलेबल सर? हेलो सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, थैंक यू सो मच। Thanks a lot, Gaurav. And it was, as usual, a wonderful presentation. Thank you so much, sir. So, hi everyone. I hope I am audible to everybody. मेरा आवाज अब सबको आ रहा होगा, और ये स्क्रीन मुझे थोड़ा सा अथॉरिटी दो उसको ठीक करने का यार। So, no, it's okay. So, very great morning everyone. सबसे पहले तो गौरव का बहुत बहुत थैंक्स। गौरव, मेरा आवाज बिल्कुल क्लियर है? थैंक यू सो मच। और सबसे पहले गौरव का धन्यवाद कि बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 45 मिनट से आपको अपनी पूरी एनर्जी और अपने पूरे नॉलेज के साथ आपको एक नई दुनिया में ले गए, जहाँ पर गौरव जी से बात करने के बाद अचानक सपने आकार ले लेते हैं। जो छुपे हुए सपने होते हैं आदमी की जिंदगी के, वो अचानक कुल बुलाने लगते हैं, और उनको सुनते सुनते ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, और अपनी पोटेंशियल पे फिर से विश्वास होना शुरू हो जाता है। गौरव मेरे साथ करीब करीब वेस्टिज के अंदर 10 महीने से हैं, और 10 महीने पहले गौरव ने वेस्टिज को स्टार्ट किया और आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। गौरव और गौरव जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त आज, अगर मैं सच कहूं तो इस कोरोना वायरस को जोक्स अपार्ट एंजॉय कर रहे हैं, और ये एक बहुत सच्ची बात समझेंगे कि आज कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के अंदर, जहां पूरी दुनिया त्रस्त है, जहां पर पैसे को लेकर बहुत कंसर्न्स हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जाती जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये जो वेस्टिज के TSS के लीडर हैं, इनको कोरोना वायरस का रत्ती भर भी फर्क पड़ा है। कोरोना वायरस होने से, कोविड-19 से मुझे लगता नहीं इनकी सेहत पे कोई असर पड़ा है, क्योंकि इनका पे आउट डिस्टर्ब नहीं हुआ, इनकी कमाई डिस्टर्ब नहीं हुई, और अच्छी बात तो है कि एक्सपेंडिचर बच गया। पहले जो भी पैसा कमाते थे उसमें एक्सपेंडिचर इंक्लूड था,
बाहर जाते थे, फ्लाइट पकड़ते थे, होटल बुक करते थे, सीसीडी में बैठते थे, 5 स्टार होटल में बैठते थे, 4 स्टार होटल में बैठते थे, किसी लॉबी में बैठते थे। लेकिन वो सब कॉस्ट कटिंग हो गया और घर बैठ के ही सारा का सारा बिजनेस कर पा रहे हैं। ये इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात है। साथ ही मैं पहले आपको अपने बारे में बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे पहली बार शायद देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल में मैं किसी न किसी रूप में कभी ना कभी बजा ज़रूर होऊँगा। मेरा नाम सोनू शर्मा है और बेसिकली मैं फरीदाबाद को बिलॉन्ग करता हूँ। मैं वेस्टेज में करीब-करीब 10 महीने से हूँ। सितंबर 2019 को मैं इस परिवार का आया। प्रायर टू दिस मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करीब-करीब 20 साल से हूँ। और पिछले 10 महीने के एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि ये ज़िंदगी के सबसे शानदार 10 महीने हैं, जहाँ पर बहुत कुछ नया सीखा और बहुत कुछ नया करने का मौका मिला। आज मैं अपने बारे में नहीं, आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। साथियों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय जो कोविड-19 की वजह से डेंट हुआ है गाड़ी के अंदर, वो कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से 12-13 करोड़ लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी एक्चुअल कितना बड़ा ब्लंडर हुआ इसका अंदाज़ा हमको नहीं है। अभी एक्चुअल कितना बड़ा नुकसान हुआ इसका अंदाज़ नहीं है। जैसे-जैसे पानी उतरेगा, जैसे बाढ़ का पानी धीरे-धीरे उतरता है तो मालूम चलता है कि महामारी कितनी बड़ी थी। आने वाले 2, 3, 4 साल और जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है कि पूरी दुनिया को सँभलने में करीब-करीब 20 बरस लग जाएँगे और दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल गई पिछले 5 महीने के अंदर। सब कुछ बहुत रैपिडली बदल गया। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको खुद को बदलने की बेहद ज़रूरत है। मुझे नहीं पता आप मेरी बात सीरियसली लेंगे कि नहीं लेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और मैं कुछ बड़े बदलाव करने की बात नहीं कह रहा, मैं बहुत छोटे से बदलाव करने की बात कर रहा हूँ। बदलाव नंबर 1 मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप दिन में 2 से 3 घंटे किसी नए काम को बिल्ड करने में लगाएँ। जी हाँ, मैं फिर से बोला, बहुत सरल भाषा में बोला। आप रोज़ के 2 से 3 घंटे कोई नया बिज़नेस बिल्ड करने में लगाएँ, कोई नई अपॉर्च्युनिटी पे काम करने में लगाएँ और एक अलग सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ मूव करें। एक अलग पैसा कमाने के ज़रिए की तरफ मूव करें। सोचें कि आपके पास क्या रास्ता है कि आपको आपके अपने सोर्स के अलावा जहाँ से पैसे आ सकें, जहाँ पर रिस्क ना हो, जहाँ पर घर से बाहर निकलने का जोखिम भी ना हो और आप वर्क फ्रॉम होम कर सकें, घर बैठ के बिज़नेस डेवलप कर सकें। तो अगर आप देखेंगे तो जो भी बिज़नेस अभी आपको बताया गया है, उसमें सारी बातें पूरी होती हैं कि आपको एक अलग सोर्स ऑफ अर्निंग मिलता है, आपको दिन में 3 से 4 घंटे से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, रिस्क फ्री बिज़नेस है और आप घर बैठ के कर सकते हैं। ये बिल्कुल नए तरीके का काम होगा, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। ना के बराबर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो आप पैसा लगाएँगे, उतने का प्रोडक्ट आप पहले ही दिन उसी वक़्त अपने साथ घर ले जाएँगे। और सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है कि अगर आप प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, तो आप पैसा वापस ले सकते हैं 100% बाय बैक गारंटी के साथ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कंपनी होगी जो 100% बाय बैक गारंटी देती होगी। आप खुला हुआ प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। अभी आपको करना क्या है? गौरव ने बताया कि नेटवर्क की ताकत समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझिए और 1 से 2 और 2 से 10 की ताकत समझिए। इसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं देसी भाषा के अंदर। पिछले 5 साल से मैं कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहा हूँ और वहाँ भी काम किया है जहाँ पर 2 लोगों को ट्रेन करने गया और वहाँ भी ट्रेनिंग दिया जहाँ 20,000 लोगों का लाइव ऑडियंस मेरे सामने बैठा था। तो 2 लोगों से 20 लोगों तक की लाइव ऑडियंस के अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक अलग सोर्स ऑफ अर्निंग की ज़रूरत हर किसी को है, आपको भी है, मुझको भी है, अमिताभ बच्चन को भी है। अमिताभ बच्चन का जो प्राइमरी काम है, वो एक्टिंग करने का है साथियों। शाहरुख खान का जो प्राइमरी काम है, वो एक्टिंग करने का है। ऐश्वर्या राय का जो प्राइमरी काम है, वो एक्टिंग करने का है। कटरीना कैफ का जो प्राइमरी काम है, वो एक्टिंग करने का है। करीना कपूर का जो प्राइमरी काम है, वो एक्टिंग करने का है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये लोग साइड बिज़नेस भी करते हैं? यानी इतनी बड़ी इनकम होने के बावजूद इनको साइड बिज़नेस की ज़रूरत पड़ती है। यानी सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। एडवर्टाइज़मेंट, ब्रांडिंग, रिबन काटना, शादी में डांस करना, इनॉग्रेशंस, ये सब इन लोगों के साइड बिज़नेस हैं। अमिताभ बच्चन को भी साइड बिज़नेस करने की ज़रूरत है। शाहरुख खान को भी साइड बिज़नेस करने की ज़रूरत है। आमिर खान को भी साइड बिज़नेस करने की ज़रूरत है। उनका मेन काम एडवर्टाइज़मेंट नहीं है। उनका मेन काम रिबन काटना नहीं है, इनॉग्रेशन करना नहीं है। उनका मेन काम है फ़िल्मों में काम करना,
लेकिन उनको पता है कि उनको भी एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग का जरूरत है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, सचिन तेंदुलकर का काम था क्रिकेट खेलना, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट भी करते थे। विराट कोहली का काम है क्रिकेट खेलना, आईपीएल खेलना, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। यानी हर किसी के पास एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग है। आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आप मूव करिए 19 जुलाई सन 2020 को अपने सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ, एक दूसरा जरिया पैसा कमाने का। हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि मर्सिडीज में 4 टायर होते हैं बनस्पत, उसके भी मर्सिडीज 5वां टायर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है एज अ स्टपनी। खुदा ना करे आपकी मेन टायर पंचर हो जाए तो दूसरा स्टपनी का टायर आपको आपकी यात्रा सफल बना सके। तो जिंदगी की यात्रा बहुत बड़ी है। मेन टायर है नौकरी, मेन टायर है छोटा मोटा काम। खुदा ना करे कोविड-19 में किसी को भी कंसर्न हो, जो कि 12 से 13 करोड़ लोगों को हो चुका है। अगर आज उनके पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग होता तो शायद डिस्टर्बेंस नहीं होती। मैं कहता हूं तब नहीं हुआ तो अब कर लीजिए। और मैं ये बात पिछले बहुत सारे सालों से बोल रहा हूं कि आदमी को हमेशा छाता खरीद लेना चाहिए बरसात आने से पहले, क्योंकि बारिश आने पे छाता भी महंगा होता है और आग भीग भी जाते हैं। और अभी मूसलाधार बारिश है, फाइनेंशियली पूरा इकोनॉमी वीक है, जीडीपी गिर गया है अपने रिकॉर्ड स्तर पे। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है आज कि आप सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ मूव करें। मैं बार बार जोर देखिए एक ही लाइन कम से कम 20 बार बोल रहा हूं कि आप अपना सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बनाइए। और यहाँ पर वेस्टिज में आपको सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। दूसरी अच्छी बात तो यह है कि आपको एक्सपीरियंस लोग हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और आपको क्या चाहिए, पैसा आपका लगेगा नहीं, एक्सपीरियंस लोग आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और 2 से 3 घंटा जो आपका अनप्रोडक्टिव है, नौकरी करने के बाद जो बचता है, अपनी दुकानदारी के बाद जो बचता है, आपका जो भी मेन काम है उसके बाद जो 2 घंटा बचता है, उसमें आप इस काम को कर सकते हैं। आपकी इनकम डिस्टर्ब नहीं होती जो हो रहा है, आपका प्राइमरी टाइम डिस्टर्ब नहीं होता जो हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। यानी हर तरीके से ये बिजनेस एक मिडिल क्लास फैमिली के मुफीद है। इस बिजनेस को करते हुए आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनका लाइफ बदल चुका है। इस बिजनेस को करते हुए आज बहुत खतरनाक तरीके से लोग ग्रो कर रहे हैं। वो लोग भी जब इस बिजनेस में आए उनको भी इस बिजनेस की समझ नहीं थी। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको आता नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने बोला मैं सिखाऊंगा, आप मेरे पे भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए, आई विल कोच यू, आई विल गाइड यू एंड गिव माई ऑल 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। 20 साल में जो मैंने सीखा है वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो जानकारी कॉर्पोरेट्स को दी जाती है बहुत सारे पैसे लेने के बाद, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रयास करूंगा और आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करूंगा। मैं फिर कहता हूं आपसे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आप जरूर ज्वाइन करिए, 2 से 3 साल रहिए। पैसे के अलावा एक बहुत बेहतर वर्जन होता है आपका, आप एक बहुत बेहतर इंसान बन जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गाइड मैं करूंगा, कोच मैं करूंगा, आपका काम है सिर्फ आना, बाकी काम मेरा है। आज 19 जुलाई 2020 नया दिन है और कहते हैं जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता। आज आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। जिसने आपको लिंक भेजा है उनसे कनेक्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे साथ इस बिजनेस में आए तो उनको पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। मैंने इनको कोच किया, मैंने गाइड किया, मैंने सिखाया पल पल पे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बिजनेस की वो बारीकियां सिखाई, हर दिन सिखाता हूँ, आज भी सिखा रहा हूँ। सुबह से लेकर रात तक जूम मीटिंग पर हूँ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ जूम मीटिंग पर हूँ, अलग अलग लोगों के साथ जूम मीटिंग पर हूँ। सिर्फ कह नहीं रहा, उनकी हैंड होल्डिंग कर रहा हूँ, उनको उंगली पकड़ के चलना भी सिखा रहा हूँ। जहां वो फिसलने लगते हैं और लड़खड़ाने लगते हैं, मैं उनको सहारा दे के वापस खड़ा कर देता हूँ। ये मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ, और ये काम मैं सबके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए भी करूंगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि एक ऐप डाउनलोड करना है, कुछ शॉपिंग करनी है अपने परिवार के लिए जो आप वैसे भी कर रहे थे, और आप हिस्सा बनिएगा इस टीम का, वेस्टिज परिवार का। टुगेदर वी विल ग्रो वेरी हाई इन द स्काई। सिखा दूंगा मैं, बहुत सारी चीजें हमको पहले दिन नहीं आती थी, हमने सीख ली। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जहां तक बाजार का आकलन है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बाजार में नॉलेज कम, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। और 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बाजार में इसलिए अलग भाव रखते हैं क्योंकि उनको गलत सोर्स से ये जानकारी मिली है। जानकारी क्या मिली है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, किस सोर्स से मिल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे नहीं पता, मुझे हिंदुस्तान में लोग सुन रहे हैं इस वक्त या इंडिया के बाहर से ही बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। हर आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहा जरूर गया होगा, और 90% उसके कानों में कुछ मधुर संगीत नहीं गूंजा होगा।
90% उसके कानों में वो गूंजा होगा जो पसंद नहीं है आपको, ये बेकार है, ये होता नहीं है, ये चलता नहीं है। क्योंकि कौन बता रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताया जा रहा है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन बता रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोच इसीलिए कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी के अंदर। सो डायरेक्ट सेल्स करीब करीब $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। वेस्टीज आज 2,500 करोड़ के साथ हिंदुस्तान का 1 नंबर का कंपनी है। आंख बंद करके सोचिए कि इस बिजनेस को करने के बाद आपके 3 नुकसान क्या होंगे। क्या आपके पैसे डूबेंगे? नहीं। क्या आपका बहुत सारा टाइम खराब होगा? नहीं। आपका नुकसान क्या होगा? तो जवाब आता है कुछ नहीं। तो जब कोई नुकसान नहीं है तो एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ क्यों ना चलें? किसी की परवाह मत करिए, किसी की मत सुनिए। और मैं फिर कह रहा हूं, नौकरी आप करते रहिए, लेकिन नौकरी आपके सपनों को कभी पूरा नहीं करती। गमले के पौधे एक सीमा से ऊपर कभी नहीं बढ़ते। गमले के पौधे एक सीमा से ऊपर कभी नहीं बढ़ते, लेकिन अगर वही पौधे नीचे जमीन में लगाए जाएं तो बरगद के पेड़ भी बन सकते हैं। बरगद के पेड़ को अगर आप गमले में लगा देंगे तो वो नहीं बढ़ेगा, वो बोनसाई बन के रह जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप जॉब करते रहिए, लेकिन जिंदगी भर नौकरी मत करिए। नौकरी आपके खर्चों का भुगतान तो कर देगी, लेकिन एक्स्ट्रा मॉडर्न लिविंग लाइफ आपको कभी नहीं देगी। आइए कुछ नया करते हैं मेरे साथ, उसके साथ जो आपको लेके आया है, जिसने आपको इनवाइट किया है। मेरे साथ आज 21 साल के नौजवान लड़के 4-4 लाख रुपए महीने के चेक पर हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ गस्टेड ऑफिसर्स हैं, क्लास 1 रैंक ऑफिसर्स हैं, लेकिन यूथ की बात मैं जानबूझ के करता हूँ। यूथ जो इस देश का भविष्य है। आज मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि यंग लड़के बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। 3.5 से 4 लाख रुपए के पे आउट पे वो लड़के हैं जो 21 साल की उम्र के हैं। और आप सब जानते हैं, आप उनसे मिल भी चुके हैं, बहुत सारे लोग फोटोज में, वीडियोज में, यूट्यूब पे आपने उनको देखा भी होगा। यहाँ पर मेरे साथ 16-16 साल के बच्चे हैं जो महीने के 25-25, 30-30 हजार रुपए कमाना चालू कर दिए। 19 साल, 20 साल के तो न जाने कितने यंगस्टर्स हैं जिनकी 1-1 लाख रुपए की आमदनी है। MBA अच्छे इंस्टीट्यूट करने के बाद भी आज 35-40 हजार से ऊपर की नौकरी नहीं लगती। 3-3 साल का MBA बच्चे करते हैं। मैं कोई गलत नहीं कह रहा, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं आपको इस सिस्टम की ताकत बता रहा हूँ। यहाँ पर 21 साल का लड़का 10 महीने, 11 महीने के बाद 3.5-4 लाख रुपए पहुंच जाता है। गौरव 7 लाख रुपए पहुंच गए 10 महीने के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो लाख रुपए की इनकम पे हैं। 10 महीने पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। लास्ट मंथ का पे आउट मेरा 17 लाख रुपए का है, वो भी घर से बिना एक कदम बाहर निकाले। ये इस बिजनेस की ताकत है। और आखिरी में मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन है। मैं आज आपके सामने एक साझा कर देना चाहता हूँ न्यूज़, अपनी स्क्रीन शेयर करके। तो साथ रहिए अगले 1 मिनट, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरा स्क्रीन सबको नज़र आ रहा होगा। सो हियर इज जुलाई बिगेस्ट धमाका। आज हम लोग एक ऑफर लॉन्च कर रहे हैं पूरी टीम के लिए, और जो कि 19 तारीख से लेकर 25 जुलाई तक चलेगा। फ्रॉम 19th जुलाई टू 25th ऑफ जुलाई 2020। ये 7 दिन का कॉन्टेस्ट है, जो कि आज एक नया कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ है, क्योंकि कल रात को एक कॉन्टेस्ट था, वो भी कल क्लोज हो गया है। आज उसका लिस्ट आएगा तो मैं कल आपको उसकी जानकारी भी दूंगा। लेकिन आज जो कॉन्टेस्ट लॉन्च हो रहा है, दिल पे हाथ रख के ध्यान से देखिएगा कि बहुत खतरनाक चीज आज हम लॉन्च कर रहे हैं, और TSS के इतिहास में ये बहुत बेहतरीन ऑफर है। अगर कोई भी व्यक्ति 3 लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करता है विद 100 PV, सिर्फ 100 PV की 3 सेल करता है, यानी 100 PV, 100 PV, 100 PV, यानी 3,000 की सेल 1, 3,000 की सेल 2, 3,000 की सेल 3, तो हम उसको 3 एक्सक्लूसिव शर्ट्स देते हैं वर्थ ₹7,500, जो कि मेरे पर्सनल ब्रांड के साथ है, जिसमें मेरे पर्सनल साइन की ऑटोग्राफ है। इट्स 100% कॉटन फैब्रिक, कॉस्ट ₹2,500 पर शर्ट, एक्सक्लूसिव फैब्रिक। और जितने लोगों को दिया गया है आज से पहले, वो आज तक इसको याद करते हैं कि ये दोबारा कब आएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे ये ऑफर दोबारा कब आएगा सर, दोबारा कब आएगा, दोबारा कब आएगा। तो फाइनली हम लोगों ने इसको आज लॉन्च किया है, और मैं आपके लिए ये सरप्राइज देना चाहता था, सोचा था सेमिनार के बाद ही दूंगा। तो अगर आप 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं विद 100 PV, यू विल गेट 3 एक्सक्लूसिव शर्ट्स। अगर आप 2 डायरेक्ट करते हैं 282 PV से, तब भी आपको सेम मिलेगा। अगर आप एयर प्यूरिफिकेशन से किसी को स्पॉन्सर करते हैं
तो आपको 3 शर्ट्स मिलेंगी। अगर आप वाटर प्यूरिफिकेशन से किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो यू विल गेट 4 shirts worth रुपये 10,000 rupees। एक बात इसमें ऐड कर देता हूँ, सेल्फ बाइंग ऑफ एयर प्यूरिफिकेशन विल आल्सो एलिजिबल फॉर 3 shirts। सेल्फ बाइंग ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन विल आल्सो एलिजिबल फॉर 4 shirts। रेस्ट डिटेल्स आप अपनी टीम के उन लोगों से ले सकते हैं जिन्होंने आपको जानकारी दी है। ये पोस्टर, ये मैसेजेस सबको फ्लोट हो जाएंगे इस मीटिंग के बाद। तो आज से एक नया दिन है और एक नई ऊर्जा है। सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ साथ में वीरेंद्र का भी पोस्टर शेयर करके वीरेंद्र को बधाई दे देता हूँ कि कांग्रेचुलेशंस उस 20 साल के बच्चे के लिए जिसने टीएसएस की पहली गाड़ी ली, बुकिंग करा दी। 2 से 3 दिन के अंदर वीरेंद्र के घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी। 20 साल का लड़का जिसकी लास्ट मंथ का पे आउट 3,81,000 रुपए का है, अपनी टॉप मॉडल सपनों की गाड़ी 15 लाख रुपए की वरना लेके आ रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी है। मेरी तरफ से वीरेंद्र को बधाई। और आप देखिए कि अगर वीरेंद्र कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, गौरव कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे लोग सब कर सकते हैं। आखिरी में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। अभी इस सिस्टम को लॉग इन करिए। अभी जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है उसको कॉल करिए और तुरंत ऐप डाउनलोड करिए। आज ही इस बिजनेस को शुरू करिए और अगले 6 दिन धमाका मचा दीजिए। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू गौरव। सर ये क्या जबरदस्त चीज निकाल दिया तो, और ये आई एम रियली रियली एक्साइटेड और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एक्साइटेड होंगे। क्या खतरनाक सरप्राइज है सर, क्या खतरनाक सरप्राइज है, जबरदस्त। ये मतलब मैं 3-4 दिन पहले किसी को बता रहा था यार कि ये लुइस फिलिप का शर्ट डाला हुआ है, हमें ड्राई क्लीन कराने का आदत था, लेकिन ये शर्ट कैसे ढीला सा हो गया है। लेकिन आज भी टीएसएस का जो शर्ट पड़ा हुआ है हमारे पास में व्हाइट कलर का, वो एकदम सॉलिड है आज भी, इवन धोने के बाद, राइट। क्योंकि ड्राई क्लीन करा नहीं पा रहे इस समय तो धोना पड़ रहा है शर्ट को। अब धोने के बाद में ये लुइस फिलिप के शर्ट की बैंड बच चुकी है, जिसकी कीमत मार्केट में तकरीबन 3,999 रुपए की है, राइट। और सर ये तो बहुत ही जबरदस्त न्यूज है और सभी के सभी, आई होप कि सभी के सभी एक्साइटेड होंगे। और ये अपॉर्चुनिटी के है उन लोगों के लिए भी, क्योंकि लंबा ऑफर है 19 से लेकर 25 तक, तो ये उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी हुआ जो अभी अभी हमारे साथ में ज्वाइन कर लेंगे सर। जो आज हमारे साथ में ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए पूरे के पूरे 6 दिन 7 दिन उनको मिलेंगे इस ऑफर को लेने के लिए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है सर। मतलब वो शर्ट्स भी मिल जाएंगी उन्हें कंपनी से वाउचर भी मिल जाएगा, छोटा सा उनका टीम भी बन जाएगा और टीम बनते ही उनका काम भी बढ़ने लगेगा आपकी मेंटरशिप में। क्या जबरदस्त बात है सर, मतलब मजा ही आ गया सर, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात को देख के। और कुछ धमाल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ऐसे सरप्राइज आप दे देते हो ना कि लगता है यार बस जिंदगी में और क्या चाहिए, बस ऐसे सरप्राइज मिलते रहे, ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज मिलते रहे तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और शर्ट का कीमत वर्थ 2500 which is अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग सर। मजा आने वाला है, मतलब जबरदस्त तरीके से। अगले 7 दिन का जो काम होगा और जो पूरे महीने का काम होगा 7 दिन में उसको डबल कर देंगे 100%, ये गारंटीड है सर। उसको डबल कर देंगे पूरे जोश के साथ। नए लोग जो भी आज ज्वाइन करेंगे उनका हम लोग इवनिंग में 7 PM को इंडक्शन करेंगे बहुत सारे लोगों का, राइट। और 2 दिन के बाद दोबारा सेमिनार करके उनको और बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो अपने लोगों को इनवाइट कर सकें और ये शर्ट्स को अचीव कर सकें, राइट सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्ट्रेटेजी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सरप्राइज। और वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच सर। एंड दोस्तों, इससे बढ़िया मौका, इससे शानदार मौका जिंदगी में नहीं मिल सकता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, उस बात को बोल के आज क्लोज करता हूँ, राइट। लोग मेरे से पूछते हैं कि लक क्या होता है। मैं बोलता हूँ लक का मतलब सही समय पे सही जगह पे सही लोगों के बीच में होना ही लक है। सही समय पे सही जगह पे सही लोगों के बीच में होना ही लक है। टू बी एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड लक। और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप सही लोगों के बीच में है सर, जो कि चाहते हैं कि आप ग्रो करें। आपको जोड़ना पर्पस नहीं है हमारा, आपको बढ़ाना पर्पस है। जोड़ना पर्पस नहीं है, आपको बढ़ाना पर्पस है, राइट। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आज तक आप शायद ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहे होंगे जो आपके ग्रोथ की बात करें, जो आपके ड्रीम की बात करें, आपको बढ़ाने की बात करें, आपकी इनकम बढ़े इसके बारे में बात करें। सर आप अगर जॉब करते हैं, अगर आपका सैलरी 50,000 रुपए है और आपके बॉस का सैलरी 1 लाख रुपए है, कभी भी उसने केबिन में बुला के ये नहीं बोला होगा आज संतोष तेरे को बताऊं कि 50,000 से 1 लाख रुपए कैसे होंगे।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ आदमी को 10,000 रुपए आते हैं, तो जो उनको लेके आया होता है वो बोलता है मैं बताता हूँ 10 के 20 कैसे होंगे, मैं बताता हूँ 20 के 40 कैसे होंगे। जैसे सोनू सर हमें बता रहे हैं कि 7 के 10 कैसे होंगे, 4 के 8 कैसे होंगे, 10 के 15 कैसे होंगे। ये ऐसा मेंटरशिप कहीं और नहीं मिलता सर। So you are at a right time, at a right place with right people. So you are today a lucky person. आज की डेट को लॉक कर लें सर, 19 जुलाई 2020 आपकी जिंदगी के लिए शानदार दिन हो सकता है। आने वाली जिंदगी बदल सकती है, जो आज तक नहीं किया आपकी पूरी जनरेशन ने, मैं बोलूंगा, वो आने वाली जिंदगी में हो सकता है सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच, एंड वी wish you wealth and have a wonderful Sunday. Stay safe, stay home. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everybody. God bless you.